नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, उसका पहला चैप्टर है इंग्लिश लिटरेसी, जिसमें आपको एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब से संबंधित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, जैसे द प्लम्बर डैश, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है, इन ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं इनमें से किसी एक वर्ड को चूज करना है और आपको बताना है कि इस खाली स्थान में कौन सा शब्द सही आएगा। ये हम कैसे पहचानेंगे? इस सेंटेंस को समझ करके ये जो वर्ब है, और वर्ब किसी भी प्रकार की हो सकती है, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो इनको सेंटेंस को समझ करके आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। और यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न हम इस वीडियो में कर रहे हैं, ये नए प्रश्न है, ये नए पैटर्न के अनुसार निमी डिपार्टमेंट के द्वारा एक ई बुक प्रोवाइड की गई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस ई बुक को, उस किताब को एज ए PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, द प्लम्बर डैश रिपेयरिंग द मोटर। ठीक है, तो प्लम्बर क्या है? प्लम्बर एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, और इज MR आपने देखा होगा, जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें आप इज MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ करते हो। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें रिपेयर के साथ में ING का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर प्लम्बर क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करते हैं? सिंगुलर के साथ हम इज का यूज़ करते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे प्लम्बर्स होता, अगर S लगा होता प्लम्बर के पीछे, तो हम यहाँ पर R का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन A यानी कि इज। ठीक है, द प्लम्बर इज रिपेयरिंग द मोटर। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रिशियंस डैश टू फिक्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो फिक्स करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को। तो ये कौन सा टेंस है? ये वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए कि S या ES कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन है वो सिंगुलर है, तो उस समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, इलेक्ट्रिशियंस यानी कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियंस की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो इस समय हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ S या ES नहीं लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिशियंस हेल्प टू फिक्स इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, ये आपका सही होगा। तो हेल्प यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिशियन होता तो हेल्प्स हम लिख सकते थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, द कारपेंटर डैश अ वेरी गुड क्राफ्टमैन। कारपेंटर एक बहुत ही कुशल, एक अच्छा कारीगर होता है। तो कारपेंटर क्या है? सिंगुलर है, तो क्या यूज होगा? इज का हम यहाँ पे यूज करेंगे, द कारपेंटर इज अ वेरी गुड क्राफ्टमैन। चौथा प्रश्न है, द मैसन डैश द साइट इंजीनियर। मैसन कौन होता है? जो घर बनाने वाला राजमिस्त्री होता है उसे मैसन कहते हैं। तो मैसन क्या करता है? साइट इंजीनियर को अपने पास रखता है, असिस्ट करता है, उसको समझाता है। ठीक है, तो मैसन क्या है? सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगाते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? असिस्ट इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, असिस्टेंट सर्वेयर्स डैश नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो असिस्टेंट सर्वेयर्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? असिस्टेंट सर्वेयर्स, यानी कि जो असिस्टेंट है, जो सर्वे करने वाले हैं, वो एक से ज़्यादा हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ S या ES नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो चौथे प्रश्न में आपने देखा था सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगाया था, और इस पांचवें प्रश्न में आप देख सकते हैं असिस्टेंट सर्वेयर्स, जिसमें सब्जेक्ट सर्वेयर्स के साथ में S लगा है, तो ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पर S या ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो डू। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। असिस्टेंट सर्वेयर डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, द फार्मर डैश राइस एंड शुगर केन। तो किसान क्या है? यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम S यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं जो ऑप्शन A है यहाँ पे आपका सही है। द फार्मर ग्रोज, किसान उगाता है चावल और गन्ना। सातवां प्रश्न है, नॉलेज एंड स्किल्स डैश द टू इंपॉर्टेंट एरियाज टू फोकस ऑन। यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है,
ठीक है, नॉलेज और स्किल। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, तो दो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो नॉलेज एंड स्किल आर द टू इंपॉर्टेंट एरिया टू फोकस ऑन। आठवां प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर डैश मैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर के पास बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं क्रिकेट में। तो सचिन तेंदुलकर क्या है, सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ना कि हैव का। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है, हैज़। नौवां प्रश्न है, इंडिया डैश द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। तो भारत, तो यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा हुआ भारत वो एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। 10वां प्रश्न है, सर्विस मैकेनिक्स डैश वॉशिंग मशीन्स। तो जो सर्विस मैकेनिक्स होते हैं वो वॉशिंग मशीन की क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए, मैकेनिक सिंगुलर होता है और मैकेनिक्स एक से ज़्यादा होते हैं, वो प्लूरल होते हैं यानी कि बहुवचन होते हैं। तो एक से ज़्यादा जब मैकेनिक होंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, सर्विस मैकेनिक्स रिपेयर वॉशिंग मशीन्स। 11वां प्रश्न है, प्लम्बर्स हेल्प टू डैश पाइपलाइंस एंड मोटर्स। तो प्लम्बर पाइपलाइंस और मोटर्स की किस प्रकार से मदद करते हैं, तो इनमें ये हमारी क्या मदद करते हैं, रिपेयरिंग में। तो रिपेयरिंग नहीं आएगा क्योंकि अगर रिपेयरिंग होगा तो सेंटेंस में इज एम आर भी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ऑप्शन बी है इंस्टॉल। तो प्लम्बर्स हेल्प टू इंस्टॉल पाइपलाइंस एंड मोटर्स। तो ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्लम्बर्स जो होते हैं वो पाइपलाइन और मोटर को इंस्टॉल यानी कि एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, वो उनको अप्लाई करने में नहीं बल्कि कंप्लेंट करने में भी नहीं, बल्कि वो इंस्टॉल करने में हेल्प करते हैं, उनको जोड़ने में। 12वां प्रश्न है, टेलर्स डैश इन डिमांड इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। यानी कि जो टेलर्स हैं उनकी एक्सपोर्ट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो टेलर्स यहाँ पे एक है टेलर, एक होता है टेलर्स। टेलर्स यानी कि एक से ज़्यादा हैं, तो टेलर्स एक से ज़्यादा के लिए हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इज का, वाज का, आर का, हेल्प का। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर का। टेलर्स आर इन डिमांड इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। तो जो टेलर्स हैं उनकी डिमांड है। अगर टेलर होता तो इज है, अगर टेलर्स हैं तो आर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। 13वां प्रश्न है, ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियंस डैश इन ऑटोमोबाइल कंपनीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डिपार्टमेंट। यानी कि जो ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन होते हैं वो ऑटोमोबाइल कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं, ब्लोज करते हैं, इज या फिर वर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देखिए ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियंस, यहाँ पे टेक्नीशियंस लिखा हुआ यानी कि एक से ज़्यादा जो टेक्नीशियन है उनकी बात की गई है। तो जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो उस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब जो होती है हमारी उसके साथ एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। और ऑप्शन ए और बी दोनों में आप देख सकते हो एस का यूज़ किया गया है, तो ये गलत हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। ठीक है, ये वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क इन ऑटोमोबाइल कंपनीज, ये उन कंपनीज में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, द कारपेंटर डैश वुडन प्लैंक्स विद अ सर्कुलर सा। तो जो कारपेंटर होता है वो लकड़ी के लट्ठों को, ठीक है, जो सर्कुलर सा यानी एक घूमने वाली जो आरी होती है उससे क्या करता है, तो उस आरी का काम होता है लकड़ी को काटना। ठीक है, द कारपेंटर। तो कारपेंटर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कट और उसके साथ यूज़ किया गया है एस यानी कि कट्स। द कारपेंटर कट्स वुडन प्लैंक्स विद ए सर्कुलर सा। 15वां प्रश्न है, आईटीआई ट्रेनीज डैश फॉर इंटर्नशिप इन इंडस्ट्रीज। आईटीआई ट्रेनीज इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में वो कंपनी में जाके क्या करते हैं आईटीआई के स्टूडेंट, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, किसके लिए, इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही होगा, आईटीआई ट्रेनीज अप्लाई करते हैं। 16वां प्रश्न है, हार्ड हैट डैश ए हेड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। यानी कि जो कठोर टोपी होती है या फिर जिसे हम हेलमेट कहते हैं वो क्या है, एक हेड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है, हमारे सिर की सुरक्षा करने वाला उपकरण है। तो है, लास्ट में शब्द आया है, तो है को इंग्लिश में हम कैसे लिख सकते हैं, इज का मतलब होता है। ठीक है, तो हार्ड हैट इज ए हेड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट।
तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न है देयर डैश प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ITI स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी हैं ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई हैं, तो एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ITI स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। 18वां प्रश्न है इन द करंट डे सिनेरियो, यानी कि आज के समय में, आज के माहौल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का ज्ञान एसेंशियल फॉर एनी जॉब, किसी भी जॉब के लिए ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का क्या ज़रूरी है? ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान शब्द हमेशा सिंगुलर रहेगा, जैसे कि इंडिया, भारत हमेशा सिंगुलर रहेगा, हिमालय पर्वत हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो इसी प्रकार से जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सिंगुलर रहती है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल फॉर एनी जॉब, किसी भी जॉब के लिए ज़रूरी है। 19वां प्रश्न है द कंडक्टर डैश द विसल। कंडक्टर सीटी को क्या करता है? कंडक्टर सीटी को बजाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्लोज। ब्लोज हम क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ब्लो का मतलब होता है बजाना, और एस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि कंडक्टर जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ एस या एस का यूज़ करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से किसी के साथ भी एस का यूज़ नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।